सभा जो मैं घूम रहा हूँ, यहाँ गरीबी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार आवास योजना चलाई हुई है, शौचालय चलाई हुई है, लेकिन अभी तक पूरा जो है शौचालय नहीं बना है लोगों का। आज भी झोपड़ी में रह रहा है लोग, आज भी झोपड़ी में रह रहा है। प्रधानमंत्री आवास कहाँ मिला है भाई, किनको किनको मिला है? आप ओडीएफ घोषित कर दिए कि अब जो है कोई भी खुले में शौच नहीं कर रहा है, लेकिन आज भी जो है बिना शौचालय का कई घर है, बहुत सारे घर हैं और सड़कों पर जाते हैं शौच के लिए। तो सरकार केवल पेपरों में दावा करेगी या हकीकत भी करेगी? ये सरकार पूरी जो है फेल है, जन मुद्दा पर फेल है, और इसीलिए जो है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तरह तरह का वितंडा खड़ा करते हैं, तरह तरह का कानून पास करके जो है इस देश का तमाम संपत्ति को जो है पूंजीपतियों के हवाले कर रहा है और इस देश के गरीब जनता का दोहन कर रहा है। अभी बिजली बिल जो है बढ़ा दिया, तेल जो है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया। ये अधिभार किस पर पड़ रहा है? यहाँ के गरीब जनता पर। एक अमीर आदमी भी उतना ही जो है यूनिट जो है उतना ही महंगे दर पर यूनिट का जो है बिजली का यूनिट का पे कर रहा है और गरीब भी उतना ही कर रहा है। तो आप कम से कम जो बीपीएल जो कार्ड बनाए हैं उनको क्या सुविधा दिए? वो केवल नाम का बीपीएल परिवार जो बनाए हैं, आप सर्वे कराए हैं तो नाम का केवल रह गया। आप केवल पूंजीपतियों के लिए करेंगे, अमीरों के लिए करेंगे। हम जो देख रहे हैं गांवों में, कहां तक विकास पहुंचा है सरकार का, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए और आप देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षा नीति दो तरह का है। अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में। सरकारी में खिचड़ी खा करके और थाली बजा करके समय काट देते हैं, और पढ़ाई जो है प्राइवेट स्कूलों में होती है। अब बताइए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा और जो है अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा का मुकाबला कर सकेंगे क्या? और आप कंपटीशन नौकरी का जब लेते हैं, चाहे आईएएस हो या बीपीएससी हो या किसी भी तरह का जो है सर्विस के लिए आप कंपटीशन करते हैं, तो एक ही तरह का क्वेश्चन देते हैं, एक ही तरह का जो है प्रश्न देते हैं। तो बताइए, एक जो है टूटी मड़ैया में पढ़ने वाले, खिचड़ी खा करके पढ़ने वाले बच्चा और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा का बराबरी कर सकेंगे क्या? तो सरकार की ये दो नीति है, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग। अभी गरीब को जो है ये डी बंदोपाध्याय कमीशन का रिपोर्ट है कि यहाँ बिहार में लगभग 20 से 21 लाख लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनको सिर छिपाने लायक जमीन नहीं है। अब भाई उनको आप शौचालय कहाँ बनवाएंगे? आप बताएं, उनको शौचालय कहाँ बनवाएंगे? दूसरी बात है कि उन भूमिहीनों को आप जमीन कहाँ से देंगे? डी बंदोपाध्याय कमीशन कहती है कि लगभग उतना ही जमीन जो है सरकार के पास फाजिल पड़ा हुआ है। तो वो फाजिल जमीन कहाँ है? सरकार बतावे। उस फाजिल जमीन को किनके पॉकेट में दिए हुए हैं? उस जमीन को निकाल कर उस गरीबों में क्यों नहीं बांट रहे हैं? युवा के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? ये बेरोजगारी, युवा पढ़ लिख रहा है और बेरोजगार है। ये रोजगार देने किसका काम है? रोजगार देना किसका काम है? सरकार का काम है। व्यवस्था के लिए सरकार को बनाए हैं, सरकार को टंडेली करने के लिए नहीं बनाए हैं। सरकार को बनाए हैं कि जनता के तमाम सुविधाओं का ख्याल रखे। जनता जो है, ये चुनाव आई है, अपना सही प्रतिनिधि चुनती है। उनको लगता है कि ये प्रतिनिधि जा करके हमारे लिए विधानसभा में अच्छा जो है कानून बनाएगा और अच्छा से देख रेख करेगा। और ये तमाम अधिकारी और कर्मचारी नौकर है, जनसेवक है। पब्लिक यहाँ का जो आवाम है वो मालिक है इस देश का। अच्छा, अगर आपको जनता कुर्सी पे बैठाती है तो सबसे पहले आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो ये जो है ना, जो
पदाधिकारी लोग हैं, इनको टाइट करना होगा, इनको टाइट करना होगा कि गरीब आदमी, जब महिला की भी बात होती है तो वहाँ भी दो तरह का होता है। अगर अमीर महिला के साथ कुछ घटना घट जाती है तो पूरा देश आंदोलित हो जाता है, सारा प्रशासन दौड़ने लगता है। और गरीब महिला के साथ कुछ होता है तो उसको देखने वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि आपकी जो मीडिया है वो मीडिया भी उसको नहीं दिखाती है। तो ये जो है ना दोहरा चरित्र जो देश में चल रहा है, ये इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और हम इसी के लिए हम आए हैं, इसी के लिए हम आए हैं। ये चुनाव मेरे लिए आंदोलन का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। और हम गरीबों को एक करने के लिए चले हैं। और गरीबों को एक करके, अगर हमको गरीब एक होकर के सदन में भेजती है तो जिस मजबूती के साथ हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी मजबूती के साथ सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे और जनता के लिए मुकम्मल व्यवस्थाएं करेंगे। हम सरकार को इतना झुका देंगे, हम इतना जन आंदोलन करेंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा और जनता के लिए काम करना पड़ेगा।